साई नमो नमः। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ सुरक्षित और सेफ रहिए। बाबा का नाम लेते रहिए, उदी पीते रहिए, ओम साई रक्षाय नमः का जाप करते रहिए। जब समय मिले, जहाँ बैठे हुए लोग, मैं तो वैसे ही करती रहती हूँ, तो मुझे एनर्जी मिलती है। आज फिर मैं आप लोगों से एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी एक्चुअली। तो ये भी अभी मार्च एंड का ही है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आप लोग को ऐसे बताऊं कि हमारे घर में कुछ एक ऐसा है कि पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं अभी आप लोग को शेयर नहीं कर सकती। अगर बाबा की कृपा से वो सब कुछ सॉल्व हो गया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। तो कुछ ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम है जो कई सालों से चला आ रहा है। तो मैं बाबा को कई बार उसके लिए बोलती आ रही हूँ कि बाबा प्लीज़ उसको ठीक कर दो, सॉल्व कर दो वो प्रॉब्लम। लेकिन बस शायद उसका समय नहीं आया अभी ठीक होने का, इसलिए बाबा नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग एक इंसान है, एक लिमिट के बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो फिर वो मेरा जख्म हरा हो गया था कुछ समय पहले अभी। तो मैं बाबा के सामने बहुत रो रही थी कि बाबा क्या है, कब करोगे, ऐसा कैसे। मैं टॉलरेशन मतलब टॉलरेट करने का पावर नहीं रहा मेरे में। तो पेशेंस रखी हुई हूँ अभी भी। तो फिर ऐसे करके बहुत देर तक मैं बाबा से बोली थी, रोई थी। फिर मैं बहुत सैड थी उस दिन, कुछ उस चीज़ को लेकर मैं जो बहुत दिन से कई सालों से एक्चुअली, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो लेकिन अभी फिर क्या हुआ, उस दिन मैं बहुत सैड बैठी हुई थी। तो ये दिन का बात है। फिर रात के मैंने ऐसे फेसबुक खोला तो जनरली मुझे जब भी मैं सैड होती हूँ और मुझे बाबा का आंसर मिल जाता है, वहाँ भी फेसबुक में भी जैसा चाहो उसी हिसाब का, सिचुएशन के हिसाब से ही मिलता है। तो उस दिन एक ऐसा छोटा सा ये मतलब मेरेकल ही है मेरे लिए। तो यहाँ पर एक फ़ोटो टंगा हुआ है बाबा का, जो मेरे आपको कवर पेज पे जो फ़ोटो दिखेगा बाबा का केक के साथ है। तो वो फ़ोटो ही मेरे घर में है। मैं बात करती रहती हूँ बाबा से। तो इस उसी बाबा से मैं सब कुछ कह रही थी। और जब मैंने रात में फ़ेसबुक ऑन किया तो सेम फ़ोटो, अचानक मैं स्क्रॉल कर रही थी तो स्क्रॉल करते करते मेरी नज़र इस फ़ोटो पे पड़ी कि, और फिर उसमें क्या लिखा है उस पर भी गई। तो उस फोटो में आप अगर गौर से देखोगे तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था पहले, फिर वापस से माइंड, जैसे बाबा चाहते थे कि मैं देखूं, तो वापस से स्क्रॉल करके देखा तो उसमें लग रहा है बाबा के आँख में पूरा आंसू भरा हुआ है, कि आँख से पानी गिर रहा है, ऐसे करके पानी से भरा हुआ ऐसा लग रहा है। फिर और उसमें जो कोटेशन लिखा था कि जब मतलब कि तुम रोए तो मैं भी रो रहा था, ऐसे करके तुमको पेन में देख के। तो ये सब जो मैं उसको आपको ये इस वीडियो के लास्ट में वो शेयर करूँगी, वो फ़ोटो विद कोटेशन, आप देखिएगा। तो आप बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में आपको लग रहा है कि नहीं कि, और आप मेरे जो कवर पेज पे जो फ़ोटो देखिएगा दोनों सेम फ़ोटो है, लेकिन इस फ़ोटो में आपको बाबा की आँख में थोड़ा आंसू दिखेगा। और जो कोटेशन है वो भी बहुत टचिंग था। तो मतलब मेरे जैसा, मेरा रिक्वायरमेंट जैसा सिचुएशन था उसके ही अकॉर्डिंग था। लगा जैसे बाबा उधर से ये बात बोल रहे हैं। तो कहते हैं ना, बाबा फोटो के पीछे से बात करते हैं, लेकिन अगर आप पूरी भक्ति श्रद्धा से बात करते हो उनको, तो वैसे करके ये जो है, तो बाबा ने इसी दौरान मेरे को, इसी जब मैं रो रही थी तो मुझे ऐसा इंडिकेशन दिया कि मुझे, हम लोग बेंगलोर में रहते हैं तो हम यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर एक दक्षिण कैलाश मंदिर है भोले बाबा का। तो वो काफ़ी फेमस मंदिर है, वहाँ जाने के लिए कहा। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम वहाँ चले जाएंगे। तो वहाँ से 50 किलोमीटर आगे आपका तिरुपति पड़ता है। तो हमारा डिसीज़न हुआ कि हम वहाँ भी चले जाएंगे, तिरुपति वहाँ जा रहे हैं तो तिरुपति भी दर्शन कर लेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन बुकिंग किया, टिकट का लिया। तो 5 अप्रैल का टिकट मिला हमारा दर्शन के लिए तिरुपति का। लेकिन क्या हुआ कि दर्शन का, तो फिर एक्चुअली मैं आपको एक और बताऊं बात कि एक्चुअली मैं जनरली क्या होता है, जब मुझे कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बाबा मुझे, अब हर बात तो मुझे आके बता के नहीं जाएंगे बाबा, राइट। तो एज ए भक्त तो मेरी हमेशा से आस्था है कि मैं बाबा के सामने पर्ची निकालती हूँ और हमेशा जो है मेरे को उसका आंसर करेक्ट मिलता है। तो मैंने बस ऐसे एक्साइटमेंट में पर्ची निकाल दिया कि हम तिरुपति अच्छे से जाएंगे आएंगे। तो मैंने पर्ची निकाला तो बाबा ने, हमने टिकट बुक कर लिया था, लेकिन बाबा का मैसेज आया कि नहीं, नो आया मैसेज।
तो थोड़े समय के लिए मैं दुखी हो गई कि अच्छा बाबा क्यों कह रहे हैं कि हम तिरुपति नहीं जाएंगे, हमने तो टिकट ले लिया, फिर हमें तो वहाँ भी जाने के लिए इंडिकेशन दिया, फिर कैसे। तो फिर क्या हुआ कि सडन उस समय 25 अप्रैल का बात है, तो 25 की रात मैंने देखा कि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, मार्च, तो काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे और कर्नाटका गवर्नमेंट में न्यूज़ में भी आ रहा था कि 1 अप्रैल से कोई भी बाय रोड या बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट कोई भी बाहर से आएगा तो उसको कोविड का निगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन फिर तो हम लोग को हुआ कि हमारा तो 5 अप्रैल का है, अगर हम बाहर गए बाय रोड हम जाना सोच रहे थे, अपनी कार से 6 आवर लगता, तो अगर हम जाएंगे और बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो हमें कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा नेगेटिव का, और अननोन प्लेस में हम कहाँ पर टेस्ट कराएं, फिर टेस्ट कराने के लिए हमें 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए, तो कहाँ होटल में एक्सटेंड करना होगा, इस कोरोना के समय में रिस्क लेना ठीक है नहीं है। तो फिर ये सब सोच के हमने 25 नाइट को डिसाइड किया कि हम 28 को जिस दिन होलिका है उस दिन मॉर्निंग में यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, उस दिन दर्शन करके दूसरे दिन 29 को होली वाले दिन हम वापस आ जाएंगे, ताकि 1 अप्रैल के पहले हमारा दर्शन हो जाए। और हमने तिरुपति जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि तिरुपति का पहले का हमें टिकट नहीं मिल रहा था। तो जैसे बाबा ने कहा था शुरू में ही कि हम नहीं जा पाएंगे तिरुपति, वही हुआ, तिरुपति कैंसिल हो गया इधर उधर कुछ करके। बाबा को तो आगे का पता होता है, हम लोगों को पता नहीं है, हम दुखी होते रहते हैं। तो ऐसे करके हमने डिसाइड किया। तो मैं थोड़ा कोरोना का समय है और सब कोई फैमिली जाना है 6 आवर्स और सब चीज़ सेफ रहेगा नहीं होगा, थोड़ा मैं डरती हूँ। तो मैं बाबा को बार बार बोल रही थी, बाबा प्लीज़ हमारे साथ चलना, आपके बिना मेरे को डर लगता है, प्लीज़ चलना, बहुत बोल रही थी कि आपको चलना होगा हमारे साथ, आपको आना होगा हमारे साथ रास्ते में, तब मुझे डर नहीं लगेगा। फिर ऐसे करके क्या हुआ कि हम लोग 28 की मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट हुए। जब स्टार्ट किए तो मैं जब भी बोल रही आपको, जैसे भी बोले बाबा साईं को माँ को बोल के निकलती हूँ कि चलो मेरे साथ, तो गाड़ी में ढूंढती हूँ कि हाँ बाबा आए कि नहीं आए, बाबा आए कि नहीं आए। तो एक साईं का स्टार्टिंग में थोड़े एक जगह पे हल्का फुल्का दूर से मुझे एक फ़ोटो दिखाई गाड़ी में। फिर आगे जाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे दक्षिण कैलाश, तो वहाँ पहुँचने के कुछ देर पहले मुझे शिव जी और पार्वती माँ का एक गाड़ी में फ़ोटो दिखा, तो मैं बोली बाबा माँ तो आ गए हैं हमारे साथ। फिर उसकी कुछ देर बाद 5 मिनट के बाद एक टैक्सी में साईं बाबा का फ़ोटो था, और वो मतलब 15 मिनट तक वो गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही थी। मैं बोली बाबा हमारे से पहले पहुंच गए, इंटर होने के पहले वहाँ पर। तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि फिर वो जब गाड़ी में देखी, 15 मिनट देख रही थी मैं गाड़ी में बाबा को, तो मेरे मन में ऐसा फील आया ना कि आप लोगों ने भी साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि एक बार श्यामा कहीं जा रहे थे तो बोले थे बाबा कि ठीक है तुम प्रयाग और गया जब क्रॉस करेगा उसके पहले मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर लेकिन बाबा खुद नहीं आए थे, गेस्ट जब श्यामा वहाँ पहुँचे तो जब गेस्ट हाउस में एंटर किए तो उनको बड़ा सा फ़ोटो बाबा का वहाँ लगा हुआ मिला गेस्ट हाउस में। तो मतलब कि फ़ोटो के रूप में बाबा श्यामा से पहले वहाँ पहुँच गए थे। तो बस मुझे पता नहीं, वो गाड़ी में जब बाबा का फ़ोटो देख रही थी तो ऐसा फील हो रहा था काश हमारे साथ ऐसा हो कि बाबा हमारे से पहले पहुँच जाए। लेकिन ये फील को मैं किसी को बोली नहीं, मन में ही रह गया था। फिर हम होटल ऑलरेडी बुक किए हुए थे, वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि बहुत गर्मी थी, तो ये हस्बैंड रिसेप्शन के साइड गए वो अपना बुक बात करने के लिए, और हम लोग सामान के साथ सीधे लिफ्ट में जब जाने लगे, जब हस्बैंड आए हम तो रिसेप्शन की तरह देखे नहीं, और हमें जो रूम नंबर मिला वो 513 था। तो मैं बोली अच्छा इसका तो टोटल करो तो 9 होता है, 9 मेरा भी लकी नंबर है क्योंकि बाबा का लकी नंबर है, हर चीज़ में मैं 9 ढूंढती हूँ, तो लकीली वो 9 हुआ उसका। तो मैं हस्बैंड को बोली अरे वाह ये तो 9 नंबर है, बाबा का नंबर है इस रूम का। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि रिसेप्शन में तुमने नहीं देखा, वहाँ पे बहुत बड़ा बाबा का फ़ोटो भी रखा हुआ था। तो मैं बोली अच्छा मैंने नहीं देखा। फिर जब हम लोग तैयार व्यार होकर जब नीचे आए तो मैंने देखा सही में बाबा का फ़ोटो बहुत बड़ा, मतलब बाबा मेरे से पहले ही पहुँच गए, जैसे मैं सोच रही थी कि श्यामा के टाइम में बाबा। तो बहुत अच्छा फील हुआ कि बाबा तो यहाँ भी प्रेजेंट है न, मतलब गाड़ी से आए हमारे साथ। फिर यहाँ आपका होटल का रूम का नंबर भी बाबा के नंबर पे था। फिर वहाँ फ़ोटो भी बहुत बड़ा सा होटल में था हमारे साथ, वहाँ तक आए। फिर हम लोग वहाँ से
दर्शन के लिए मंदिर में गए। तो वहाँ पे जब दर्शन के लिए गए ना, तो वहाँ पे क्यू में बैठना होता है, वहाँ पे जो पूजा करनी होती है। तो वहाँ पूजा करने के लिए हम लोग क्यू में बैठे थे, काफ़ी रश था। तो मेरे जस्ट सामने एक लेडी आके बैठी और वो उनके हाथ में एक बैग था, उन्होंने अपने बगल में एक बैग रखा, इतना बड़ा सा बैग था येलो कलर का, और उसमें रेड कलर के बाबा का फ़ोटो बना हुआ था। आप लोगों ने भी वैसा देखा होगा कई बार। तो वो फ़ोटो बना हुआ था, उसमें पूरा साईं बाबा पूरा इतने लंबे से बड़े से। तो फिर मैं देख के खुश हो गई कि अरे यहाँ तक बाबा तो पूजा के लिए भी हमारे साथ आए, और सामने जब तक पूजा हो वो लेडी भी वहाँ बैठी थी हमारे सामने बैठ के बाबा। तो मन बड़ा अच्छा लगा कि पूरे समय बाबा हमारे साथ आते जा रहे हैं। फिर वहाँ से क्या हुआ कि हम लोग पूजा करके गेट से, ये जैसे मंदिर है, मंदिर से बाहर ऐसे गेट के निकले तो बहुत गर्मी थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए यहाँ शॉप में पीने लगे। तो जस्ट कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके हम लोग को जाना था, होटल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो कोल्ड ड्रिंक पी के तब इधर में एक मतलब थोड़ा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहने थे एक, लेकिन वो मांग रहे थे, हाथ में एक डंडा लिए हुए थे, और उन्होंने हमसे कुछ मांगा, तो पैसा ही मांगा। तो मैंने निकाल के 100 रुपीज़ दिया। तो जब हस्बैंड जाके दे रहे थे मेरे, तो वहाँ पे जब देने लगे तो उन्होंने हम लोगों को, जो वो बेगर जो थे, उन्होंने बोला कि पीछे मुड़ो। जहाँ हम यहाँ खड़े थे तो बोला पीछे मुड़ के देखो। तो मुड़ के देखे तो पीछे में मंदिर था, उसमें मुरलीधर का मंदिर था, कृष्ण भगवान का। वो वहाँ तो हम लोगों को उन्होंने बोला कि उधर प्रणाम करने के लिए। तो हम लोगों ने उधर घूम के प्रणाम किया। जब प्रणाम करने के बाद जब उनको देखे तो उन्होंने ऐसे करके आशीर्वाद दिया हंसते हुए। तो ये बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मतलब वो खुद का पैसा लेने के बाद बोले पहले पीछे प्रणाम करो फिर वो उसके बाद आशीर्वाद देंगे। तो कहीं कहीं ना लगा कि बाबा या माँ कोई ऐसे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं, शायद ऐसा है, बाद में फील कर रहे थे हम लोग। तो और उसके बाद जैसे ही उनसे आशीर्वाद लेके जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि एक बड़े से बस में बहुत बड़ा सा साईं बाबा का फ़ोटो उन जाते हुए दिखा। तो ऐसा लगा कि हमारे साथ बाबा वहाँ से आए, मंदिर में आए, फिर यहाँ पे दर्शन करे, यहाँ आशीर्वाद दिए और हमारे साथ ही चले गए। ऐसा फील हुआ पूरे जगह पे, पूरे साथ साथ होते गए। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से फिर हम लोग अपना होटल में आ गए। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग जो इतना वहाँ पर हम लोग को आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा रश होगा। तो रश का तो मतलब कहना है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा था कि धक्कम धुक्की हो रही थी। और छोटे दोनों बच्चे जो हैं उसमें भी हम लोग सब मतलब कोरोना का कोई गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे थे। सबके मास्क किसी आधे लोग ने लगा के रखे थे, आधे लोग ने नहीं लगा के रखे थे, कुछ लोग तो चिन्ह पे रखे थे। तो हम लोग को डर लग रहा था कि हमें तो आइडिया नहीं था कि इस तरीके से वहाँ पे इतना रश होगा और ऐसे होगा। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग घर तो आ गए। लेकिन टचवुड बाबा की कृपा से कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कि हमें कोरोना हो ये वो। लेकिन आफ्टर 10 डेज़ मेरे हस्बैंड को थोड़े गले में इरिटेशन सा हो रहा था, लेकिन वो नॉर्मल जो दवाई लेते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के कारण, तो वो उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने बोला कि हम एक बार ऐसे नॉर्मल नहीं हो रहा तो प्रिकॉशनरी एक बार कोरोना का टेस्ट करा के देख लेते हैं। तो मेरा लेकिन गट्स फीलिंग कह रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि जब बाबा हमारे साथ यहाँ से गए, पूरे टाइम यहाँ से गए हैं, होटल में मिले, होटल रूम हो चाहे मंदिर हो, चाहे मंदिर से बाहर वो बाबा जी के रूप में दर्शन दिया हो, चाहे बस में देखा, तो सब कुछ जिस तरीके से मैं बोली थी बाबा मेरे साथ चलना, तो पूरे साथ वो चले हैं। तो मेरे अंदर का एक होता है ना गट्स फीलिंग, नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं था। लगा जब बाबा हैं तो डरना क्यों है। तो लेकिन प्रिकॉशनरी उन्होंने टेस्ट कराया। लेकिन एज ए वुमेन बीइंग जब 8 बजे बोला था टेस्ट के लिए, तो आधा घंटा पहले मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं अगर तो उस समय भी जब मैं फेसबुक देखी थी सब बाबा का मैसेज ऐसा ही, जो मैं उस समय कभी नहीं देखी थी वो मैसेज, उसी समय 2 मिनट पहले मुझे वैसा मैसेज मिल रहा कि इनविजिबल वायरस कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके सिर पे बाबा का हाथ हो, बाबा है तो कोरोना से क्यों डरने का है, ऐसा वैसा मैसेज पूरा। और उसके बाद जो मैसेज आया तो उसमें मैसेज में रिपोर्ट निगेटिव था। तो बाबा की कृपा से हम इतने रश वाले एरिया में गए, लेकिन टचवुड हम लोगों को कुछ कोरोना नहीं हुआ और मतलब अच्छे से होकर आए। हर जितना मैंने 1 साल तक जो भी गाइडलाइन फॉलो किया था, हमने एक दिन में सारा गाइडलाइन टूट गया था, क्योंकि वहाँ पे पूरे रश में हम आ गए थे। लेकिन बाबा की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ। बाबा सब पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें।
सबको सुरक्षित रखें। ये कोरोना का समय भी चला जाएगा। बाबा का नाम आप लोग भी लेते रहिए, उदी पीते रहिए और घर से बाहर जब तक इमरजेंसी ना हो ना निकलें, तभी सब कुछ ठीक रहेगा और ये समय भी धीरे धीरे निकल जाएगा। और ये मैं फ़ोटो जो आप लोगों को बोली थी वो लास्ट में अटैच करूँगी, आप लोग देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपको आगे के वीडियो भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।